स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो आज अपन बात करने वाले हैं बेसिक के साथ सारे 3D फार्मूला, वॉल्यूम, सरफेस एरिया की सारे फार्मूला डिस्कशन करने वाले हैं बेसिक के साथ। कोशिश की जाएगी कि पूरा बेसिक के साथ आपको समझाया जाए। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के हम फार्मूला देखने वाले हैं फॉर 3D फिगर, जो आप 9th और 10th में देखने को आपको ये लगभग मिलने वाले हैं 9th-10th में। तो बेसिकली जो हमारे सामने पहला फॉर्मूला आता है वो आता है फॉर्मूला क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड क्या होता है पहले देख लेते हैं। इसमें 6 फेसेस होते हैं। कैसे फेसेस होते हैं? रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। रेक्टेंगुलर मतलब जिनकी लेंथ और ब्रेथ कैसी हो, इक्वल हो, मतलब लेंथ आपस में इक्वल हो, ब्रेथ आपस में इक्वल हो। तो ये रेक्टेंगुलर फेसेस मतलब एक क्यूबॉइड दिया गया है, ठीक है ना, जिसकी पर्टिकुलर ये लेंथ हुई, ये क्या हुई, ब्रेथ हुई, और ये क्या हुई, उसकी हाइट हुई। तो इसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है। जस्ट लाइक दैट आप इस कॉपी को देख पा रहे होंगे। तो ये क्यूबॉइड की शेप में कॉपी दी गई। एक फेस ये हुआ, दूसरा फेस यहाँ पर आप कम समझ पाएंगे तो आप ये ले सकते हैं। देखिए जरा ये, तो यहाँ पर 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, ऐसी 5 फेस और 6 फेस। सारे फेसेस रेक्टेंगुलर शेप में दी गए हैं, मतलब जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में इक्वल नहीं। तो अगर हम देखना चाहेंगे, जैसे हम फर्स्ट फेस की बात करने जाएं, तो पहले तो हम टीएसए इसका निकालेंगे। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को हम सरफेस एरिया के नाम से भी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब भी सरफेस एरिया बोलेगा तो वहां हम टीएसए ही निकालेंगे। तो इसका निकलेगा कैसे? यहां पर देखो जैसे मुझ पे ये कीबोर्ड शेप का एक बॉक्स दिया गया। तो बेसिकली इस बेस की, इस अगर हम फेस की बात करते हैं तो बेसिकली ये लेंथ हुई इसके लिए, और ये क्या हुई, इसके लिए हाइट हुई। तो इसमें क्या हो गए, लेंथ और हाइट हो गया L इंटू एच, मतलब इसका एरिया क्या हो गया, L इंटू एच। ऐसी एक और L इंटू एच होगा, ये L इंटू एच तो ये भी L इंटू एच, ठीक है ना। तो L इंटू एच। ऐसी क्या होगा, बेस इंटू हाइट होगा, ऐसी बेस इंटू हाइट होगा, और बेस इंटू हाइट भी कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो सिंपल बेस इंटू हाइट को 2 बार। ऐसी क्या होगा, लेंथ ब्रेथ भी होगा। क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ भी होगा, ठीक है ना। जिस कमरे में आप इसको पढ़ रहे होंगे तो वहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कमरा भी हमारा कीबोर्ड शेप में होते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। लेंथ ब्रेथ हो गई, यानी कि 2LV हुई, 2VH हुई और 2HL हुई। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो LV, BH और HL, ये क्या आ गया इसका, TS। ये क्या है भैया, किसका TS है, कीबोर्ड का TS है। टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसमें 6 फेसेस लिए गए। इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम इसका CS से देखते, कर्व्ड सरफेस एरिया, बेसिकली इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया तो नहीं होता, इसमें क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि हम जो इसके फेसेस लेंगे वो ओनली 4 फेसेस लेंगे, ओनली 4 फेसेस। 4 फेसेस का मतलब 4 बॉल, मतलब चारों दीवारें लेंगे। ऊपर की क्या हटा देंगे, ऊपर की रूफ, और नीचे का जो फ्लोर है उसको हटा दिया जाएगा। तो सिंपल इसमें LV हट जाएंगे, इस वाले फॉर्मूले में LV हट जाएंगे। तो क्या बचेंगे, 2LH और 2BH। तो इसमें से 2H कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला बन गया लेंथ प्लस ब्रेथ। इतनी चीज समझे। LV क्यों हट गई, तो आप ऊपर देखेंगे तो लेंथ होती है, एक में क्या होती है, ब्रेथ, उसमें हाइट नहीं होती। इस वजह से हम वहाँ से हाइट नहीं हटाएंगे। ऐसे ही आप फ्लोर देखेंगे तो वहाँ क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी और ब्रेथ मिलेगी। इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो ये क्या हो गया इसका, LSA मतलब 4 साइड एरिया। ये क्या है, 4 साइड एरिया, किसका, कीबोर्ड का। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। बेसिकली वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है जो वो स्पेस एक्वायर्ड कर रहा है। जो कीबोर्ड है जो स्पेस एक्वायर्ड कर रहा है उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ L इंटू V इंटू एच।
मतलब लेंथ का मल्टीप्लाई, ऐसे मान के चलो फ्लोर का मल्टीप्लाई, फ्लोर के एरिया का मल्टीप्लाई हम हाइट से दे देंगे, कमरे की हाइट से दे देंगे। तो सिंपल किसका कितना फॉर्मूला वो L इंटू वी इंटू एच। अब इसकी थोड़ी सी यूनिट की बात कर लेते हैं। टीएसए जो आता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। सरफेस एरिया है तो ये भी इसकी यूनिट भी यही रहेंगी, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन वॉल्यूम की यूनिट जो रहेंगी वो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में रहेगी। बात समझे, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर। अब इसके मैं देखूंगा कैसे कन्वर्जन करते हैं, वैसे वीडियो डाल चुका हूं तो अभी मैं इसको बताऊंगा कैसे कन्वर्ट भी करेंगे। और कहीं कहीं मिलीमीटर क्यूब भी होता है तो इसका कन्वर्जन भी अभी देखेंगे। तो ये हमारे सामने क्या था, कीबोर्ड। तो फटाफट से हम बात किसकी करेंगे अब, क्यूब की। अब क्यूब में क्या होता है भाई, इसको उतारेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे साथ साथ, जिससे कि आपको डिस्टिंग्विश होता रहे फिगर्स के टीएसए, सीएसए और एलएसए के बारे में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, कीवर्ड में। तो क्यूवर्ड की बात करिए। अब नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, क्यूब में। तो क्यूब में क्या होता है भाई, 6 फेसेस होते हैं, इसमें भी 6 फेसेस होते हैं, लेकिन जो फेसेस होंगे वो सारे स्क्वायर होंगे, मतलब सारी साइड आपस में इक्वल होगी। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कैसी होगी, आपस में इक्वल। यानी कि लेंथ इसकी क्या हुई ए, ब्रेथ किसकी हुई इसकी ए, और हाइट भी इसकी क्या हुई भाई ए। तो सिंपल इसका अगर हम टीएसए की बात करेंगे, टीएसए का मतलब सम ऑफ ऑल फेसेस एरिया। तो ए स्क्वायर सब 6 जगह हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सारे फेसेस एरिया किसके, स्क्वायर के, और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितनी जगह, 6 टाइम्स। बात समझे। अभी ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग दे रही होंगी, लेकिन आप जब लिखोगे वहाँ तो समझ में आ रहा होगा। ये क्या होगा, टीएसए। किसका टीएसए बना भाई, ये टीएसए बना, कीवर्ड का टीएसए बना। अब बात करेंगे इसकी सीएसए, बेसिकली सीएसए नहीं एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, हम इसकी क्या 4 साइड लेंगे ओनली। 4 साइड का मतलब 4 साइड फेसेस लेंगे, यानी कि हम इसमें क्या गैप कर देते हैं, ऊपर की छत और नीचे की जमीन। तो 2 स्क्वायर ये हटा दो तो कितना, 6a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर गया तो कितना बचा, 4a स्क्वायर। ये क्या है भाई, इसका सीएसए, ठीक है ना। वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेता है इसका, क्या रहता है, ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए क्यूब। बात समझे। अब एक फॉर्मूला वहां छूट गया कीवर्ड पर हम पे, कि लॉन्गेस्ट पोल का फॉर्मूला। लॉन्गेस्ट पोल, कीवर्ड का लॉन्गेस्ट पोल जो होता है वो उसका डायगोनल होता है। एक यहां से मतलब इस वर्टेक्स से लेंगे, इसके अपोजिट वर्टेक्स तक जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम डायगोनल किसकी बात करते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल की बात करते हैं तो ये होता है रेक्टेंगल का डायगोनल। लेकिन कीवर्ड या क्यूब के डायगोनल की बात कर रहे हैं तो अपोजिट वर्टेक्स से लेंगे। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कीवर्ड के डायगोनल की। तो लॉन्गेस्ट पोल फॉर किसके लिए, कीवर्ड के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे बड़ी जो पोल होगा, सबसे बड़ी जो साइड होगी, अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ करके पोल बनेगा या डायगोनल बनेगा उसका। तो लॉन्गेस्ट पोल क्या बना इसका, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या है भाई, लॉन्गेस्ट पोल, एलपी। याद रखेंगे बस, लॉन्गेस्ट पोल, ठीक है ना। कभी पूछता है लॉन्गेस्ट पोल निकालो, लॉन्गेस्ट लेंथ निकालो किसी भी, तो वहाँ आप बता देंगे एल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। अब लॉन्गेस्ट पोल हम किसकी बात करें, लॉन्गेस्ट पोल फॉर क्यूब की। तो क्यूब तो अपना सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो सिंपल यहाँ क्या लगा देंगे, सबकी जगह ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सिंपल ये कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट पोल किस में हो गया, हमारा सिंपल क्यूब में होगा। इतनी चीज समझे। सिंपल वो भी इसमें ही रहेगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। इसमें भी वही रहेगा, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम में भी क्या रहेगा, लीटर, मिलीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। इतनी चीज समझ में आ रही है। साथ साथ इसको नोट डाउन करेंगे, बिना नोट डाउन करे मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। और
हमें इनसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या होता है। 9th क्लास में आप इस लेवल में पढ़ रहे होंगे या 8th क्लास वाले अगर भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले ये जानना जरूरी है भाई रेक्टेंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं, काइट्स क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, फॉर्मूले क्या रहते हैं इनके एरिया पेरीमीटर के। तो जाकर के हमारी वीडियो लिस्ट में जाइए, वहाँ पर डालिए क्वाड्रिलेटर्स साइंस कंजुगेट पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 वीडियोस डली हैं, तो जाकर वहाँ देखिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तीसरा फिगर आ जाता है, तीसरा सिलेंड्रिकल आ जाती है बात। अब सिलेंडर इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब जैसे ये हमारा सिलेंडर और ये क्या हुई इसकी हाइट और ये इसकी रेडियस। तो हाइट और रेडियस के साथ ये क्या बनाएगा 90 डिग्री की मतलब 90 डिग्री बनाएगा सिंपल। तो ये क्या हुआ 90 डिग्री किसके साथ बना रहा है, बिटवीन एच एंड हाइट एंड रेडियस। बस सिंपल यही होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इतनी चीज समझिए। इसके CSA की बात करनी है तो CSA इसका क्या है, पहले भैया TSA की बात करो। चलो CSA की कर लेते हैं। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, इसमें LSA नहीं होता, ध्यान रखेंगे क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो कैसी है, कर्व्ड है, सीधी नहीं है। वहां क्या था उसकी जो सरफेस थी वो कैसी थी, लेटरल थी, सीधी साइड की तरह थी। इतनी चीज समझिए। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहता है इसका, वो देखो इमेजिन करो रेक्टेंगल बना कैसे होगा। रेक्टेंगल बनता है देखो भाई, वही सिलेंडर कैसे बनता है, रेक्टेंगल की मदद से बनता है। एक रेक्टेंगल हुआ, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल को वो क्या करते हैं, पहले इस चीज को समझो। ये रेक्टेंगल की क्या हुई, लेंथ हुई, सॉरी इसको हम ब्रेथ हुई है, इसको रेक्टेंगल मानते हैं। और ये क्या हुई, लेंथ हुई। इतनी चीज समझो। इस रेक्टेंगल को राउंड किया उन्होंने, क्या किया, राउंड। अब जब इसकी लेंथ को क्या करेंगे, हम राउंड करेंगे। तो जब राउंड करोगे तो एक सर्कुलर पाथ दिखाना स्टार्ट हो जाएगा, घूमने लगेगा। तो यानी कि लेंथ जो रहेगी वो हो जाएगी इसकी 2πr। क्या हो जाएगी, 2πr, यानी कि सर्किल के सरकमफ्रेंस के इक्वल। बात समझ में आ गई। ये किसकी लेंथ है, किसकी लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ। और इसकी जो ब्रेथ है वो ऐसे होते होते हुए ब्रेथ क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो इसका एरिया L इंटू बी बना। तो L की जगह लगाएंगे 2πr और B की जगह लगाएंगे H। तो इसका फॉर्मूला बन गया कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrH। कर्व्ड सरफेस एरिया जब हुआ जब हमने जो सिलेंडर है हम पे उसका ना तो ऊपर कोई छत है ना फ्लोर है, सिंपल हमारा हॉलो सिलेंडर टाइप, नहीं हॉलो तो नहीं बोलेंगे, हॉलो तो सिलेंडर अलग कैटेगरी में होता है, उसके लिए वीडियो नहीं बनेगी। बिल्कुल हॉलो सिलेंडर हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे, सिलेंड्रिकल पाइप और सॉलिड सिलेंड्रिकल पाइप। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा सिलेंडर बोल रहे हैं जिसमें ऊपर का ढक्कन टाइप नहीं हो, नीचे का बेस नहीं है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक हमारा स्टैंड जो नीचे सपाट है, नीचे कुछ है नहीं, सिंपल एक चारों दीवारें। इतनी चीज़ समझे। कैसे ये फॉर्मूला आया CSA का, तो CSA कब होगा, सिर्फ क्या होंगे, सिंपल बोलेंगे सर्कुलर कर्व्ड एरिया होगा, ठीक है ना, नो बेस एंड रूफ, ठीक है ना। इतनी चीज समझे। TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, देखो भाई टोटल सरफेस एरिया मतलब इस सिलेंडर के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, फिटिंग। तो जब मैंने उसको फिट किया तो पहले तो CSA होगा इसका, CSA क्या करेंगे 2πr। अब मैंने जब उसके ऊपर क्या लगाया, ढक्कन लगाया। तो ढक्कन किसकी फॉर्म में, क्योंकि बेसिकली इसका जो माउथ है वो किसकी फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में। तो जो कैप भी आएगा, ढक्कन टाइप आएगा, वो भी किसकी फॉर्म में आएगा, सर्कल की शेप में। तो सर्कल का एरिया लगेगा तो क्या लगाएंगे πr²। ऐसे नीचे से लगेगा तो +πr²। तो ये कितने हो गए 2πrH + 2πr²। तो ये कितना हो गया, सिंपल यहाँ से हम क्या ले लेंगे 2πr कॉमन, तो H + R। ये क्या हुआ इसका TS। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, कोई कठिनाई नहीं लगी। दो तरफ मैंने क्या लगा दिए, सर्कुलर कैप लगा दिए, ऊपर बेस पर भी और नीचे फ्लोर पर भी। बेस पर भी और फ्लोर, बात तो एक ही होगी। फिर क्या बोल रहा हूँ, फ्लोर पर भी और रूफ पर भी मैंने क्या लगा दिया, ढक्कन। तो वो कैप बंद, मतलब सिलेंडर हमारा कैसा हो गया, सिंपल क्लोज सिलेंडर हो गया। कैसा हो गया, सिलेंडर पूरी तरीके से
बंद हो गया तो मैंने पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 बार एरिया ऑफ सर्किल, और मेरा ये क्या आ गया टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका सिंपल होता है एरिया ऑफ सर्किल का मल्टीप्लाई हाइट से कर दो तो बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हुआ वॉल्यूम। वॉल्यूम भी जानते हो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और लीटर में आते हैं। ये वही फंडे रहेंगे इसमें भी, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इतनी चीज समझ में आ रही होगी। तो सिलेंडर के बाद हम डिस्कस करेंगे किसकी, इसको उतारते जाओ भाई, बिना उतारे काम नहीं बनने वाला, क्योंकि जब तक उतारोगे नहीं फॉर्मूले आपको बुक से मिल जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एक चीज़ कैसे हुई, फॉर्मूले आप याद कर लोगे, रट लोगे, और एक बार बोलोगे तो बना नहीं पाओगे। इसे अगर इसको देख रहे हो वीडियो को तो वहाँ बनाना सीख जाओगे कि हाउ फॉर्मूला इज फॉर्म्ड, फॉर्मूला कैसे बना। तो भूल भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हम बनाना सीख जाएंगे। नेक्स्ट सिलेंडर के बाद हम बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ फोर्थ कॉन, और इसमें भी जो कॉन बात कर रहे हैं राइट सर्कुलर कॉन कर रहे हैं। अब कौन से तो सभी वाकिफ होंगे जो करके, अब एक राइट सर्कुलर शेप होती है तो कैसे होती है, ये कौन हुई, ठीक, ये क्या हुई इसकी हाइट, ये क्या हुई रेडियस, और ये नई चीज होती है इसकी हाइपोटेनियस टाइप। अब पहले तो समझो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, और नई चीज हुई इसको बोलते हैं एल को स्लैंट हाइट। क्या बोला, स्लैंट हाइट। इतनी चीज समझे, यानी कि एच हमारी क्या हुई, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन टाइप रहता है, तो एच हमारी हाइट हुई, हाइट परपेंडिकुलर वाली, आर हमारी रेडियस हुई, और एल हमारी नई इसमें टर्म आया स्लैंट हाइट। पहले तो एक फॉर्मूला बनता है स्लैंट हाइट निकालने का, तो स्लैंट हाइट का यहाँ से निकाल सकते हो पाइथा लगा करके, एल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एल स्क्वायर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है भाई। किसका फॉर्मूला है, स्लैंट हाइट का। इतनी चीज समझ में आई। अब यहाँ से आपसे कह कि भैया कभी कभी स्लैंट हाइट दे दे, रेडियस दे दे, हाइट निकालो, तो हाइट को इधर ले जाओ, तो एच स्क्वायर, जैसे हाइट निकलवाते हो तो आर को इधर ले जाओ, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो हाइट का फॉर्मूला यहाँ से हो गया अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इतनी चीज समझे, लेकिन बेसिक फॉर्मूला ये याद रखना है स्लैंट हाइट का कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से। बुक में लिख दिया है, आपने रट लिया है, रटना नहीं है, समझना है इस चीज़ को। तो इसको मैं समझ में आ रहा होगा, लिखते जाओ, यहाँ कर दे रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे इसके सी एस ए, कब्ड सरफेस एरिया। कब्ड सरफेस एरिया इमेजिन करो जोकर का केक, नीचे कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा, रूफ में कुछ नहीं लगना, फ्लोर में लगना ओनली नीचे। तो नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार है, तो इसका सी एस ए कुछ अलग प्रकार होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। क्यों भाई, क्यों रखा इस पाई आर, देखो सर्कल का क्या होता है, एरिया ऑफ, ये किसकी शेप में लग रहा है, ये शेप में लग रही है आपको ट्राइंगल की शेप में, तो ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस जो है आप जो घुमा रहे हो वो किसकी फॉर्म में घुमा रहे हो, सर्किल की शेप में, तो 2 पाई आर हो गया। क्या हो गया, 2 पाई आर। और किसके, इसके घुमा रहे हो स्लैंट हाइट के हिसाब से घुमा रहे हो, तो एल लगाइए, एच की जगह क्या लगाई, एल। अपने हिसाब से नहीं लगा रहा, ये फॉर्मूले बनाए गए हैं साइंटिस्ट ने, तो यहाँ मैथमेटिशियन ने ये फॉर्मूले बनाए, तो एच की जगह क्या आ गई, एल। 2 जगह 2 कट गया तो क्या बन गया, पाई आर एल। ये किसका एरिया, इसका सी एस ए ओनली, मतलब नीचे का कुछ है नहीं, नीचे हमने फ्लोर नहीं लगाया एज अ जोकर कैप, नीचे कुछ है नहीं, पहना जा सकता वो। कैसे आया, बेस जो था वो क्या बन गया, 2 पाई आर, क्योंकि घुमाया उसको सर्किल की लेंथ के इक्वल हो गया, सरकमफ्रेंस के इक्वल, और जो इसकी हाइट घुमाई किसके, ऐसे घुमाया तो इसके अलोंग घुमाया, मतलब हाइट किसके इक्वल हो गई, स्लैंट हाइट, 2 से 2 गया पाई आर एल। बना नहीं बना फॉर्मूला, कहाँ दिक्कत आ रही। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल में नीचे ढक्कन जोड़ दिया, मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर, ये क्या, ये टी एस से आ गया किसका, टोटल सरफेस एरिया आ गया किसका, कॉन का। कभी कभी कॉन को कॉनिकल बोल देते हैं, क्यूब को क्यूबिकल बोल देते हैं, क्यूबॉइडिकल बोल देते हैं, तो उस चीज़ से कंफ्यूजन हमें नहीं होना। वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम थोड़ा दिक्कत वाला होता है, क्योंकि इसके वॉल्यूम में और जो आगे तो वॉल्यूम आने वाले कंफ्यूजन रहता है, तो समझेंगे इस चीज़ को।
ये होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसको याद रखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के डिवाइड बाई 3 होता है। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम मान के चलो 27 है तो इसका वॉल्यूम जो आएगा 9, मतलब डिवाइड बाई 3। तो कितना होता है सिलेंडर का? πr²h। तो वॉल्यूम इसका क्या आ गया? 1/3 πr²h। 1/3 πr²। नॉट कंफ्यूजन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर या स्फीयर। उसमें हाइट नहीं होती, सिंपल रेडियस होती है। तो 1/3 πr²h। तो नो कंफ्यूजन, इस चीज से समझ में आया। इसको साफ साफ उतारते जाएंगे कंक्लूजन दिस भी। तो साथ हम बात करने वाले नेक्स्ट 3D फिगर जिसकी हम बात करेंगे, वो हमारा 3D फिगर है स्फीयर। अब देखो स्फीयर सर्किल नहीं होता है, सर्किल तो प्लेन में। ये 3D फिगर की बात कर रहे हैं, यानी कि एक बॉल तो देखी होगी, सर्कुलर शेप तो है उसकी, लेकिन वो सर्किल नहीं है। वो जो है वो कौन है? स्फीयर है। स्फीयर मतलब एक 3D शेप, लेकिन यहां 3D शेप आप बना नहीं सकते हो, ठीक है ना। ये शेप थोड़ी सी डिजाइन टाइप के लिए समझ में आ गई। एक आप बॉल समझ सकते हो, उसको बॉल ले सकते हैं। उस चीज की क्या होती है? पर्टिकुलर रेडियस होती है ओनली। इतनी चीज समझे, वो तो आगे सीखेंगे। तो ये क्या हुआ हमारे सामने? 5th स्फीयर। पहला हमने क्या पढ़ा? क्यूबॉइड पढ़ा, नेक्स्ट क्यूब पढ़ा, ठीक है ना। फिर सिलेंडर पढ़ा, CCC पढ़ा पहला। फिर कौन पढ़ा? अरे भाई 4 बार C पढ़ा, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ा? स्फीयर पढ़ा। अब पढ़ेंगे हेमिस्फीयर। स्फीयर पढ़ रहे हैं ना, तो ये 4थे नंबर का हो गया। इस चीज समझ में आ रही होगी। इसका निकालते हैं पहले TSA। अब देखो ध्यान रखना, TSA और सरफेस एरिया बता चुका था मैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो TSA इसका क्या रहता है? 4 × πr²। सर्किल के जो एरिया है उसको 4 से गुणा कर दो तो इसका क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि चारों तरफ है कौन? सर्किल। चारों डिस्क को जोड़ेंगे तो एक स्फीयर की फॉर्म दे देगा। इसका CSA क्या होता है? इसका CSA भैया कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि CSA क्यों नहीं होता। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका CSA क्यों नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इसके वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम जो रहेगा वो सिंपल 4/3 मल्टीप्लाई πr²। ये क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr²। इतनी चीज समझे। पाई की वैल्यू तो हमारी सिंपल वही रहती है। नेक्स्ट जो बात करेंगे लास्ट की, जो है हेमिस्फीयर। क्या है भाई हमारा? हेमिस्फीयर। इसको देखा होगा आपने, बाउल की शेप में होता है, कटोरा या कटोरी, बाउल की शेप में। तो देखो जरा ऐसी शेप में। तो कोई छोड़ना मत वीडियो को। देखो इसमें एक बढ़िया सी बात करने वाले हैं। बेसिकली आप हेमिस्फीयर के नाम से ये आता है भाई, कटोरा है और कुछ नहीं। एक बढ़िया सी बात करेंगे हेमिस्फीयर में कि कब क्या होता है। हेमिस्फीयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो तो हमें सब पता है कि पहले देख लेते हैं TSA होता है, इसको मैं हेमिस्फीयर बना सकता हूं। इसको ऊपर का हटा दो, ऊपर का सर्कुलर पाथ हटा दो, तो 4 πr² में से 1 πr² हटा दो तो क्या बन जाएगा? 3 πr²। लेकिन ध्यान रखना, वो TSA जो होगा, जैसे कटोरा, उस कटोरे पर क्या रखा होगा? कोई सब्सटेंस, कोई चीज़ रखी होगी, मतलब ढका होगा। नीचे ये क्या होगा? 2 πr² और ऊपर एक रखा है तो πr²। सर πr² क्यों लगा? वो तो ऐसे रखी हुई है, लेकिन वो जो उस बाउल होगा, सिंपल मुझ पर अभी बाउल नहीं है, तो सिंपल जो बाउल होगा तो बाउल की जो शेप ऊपर का दिखाएगा वो सर्कुलर में दिखाएगा, तो एरिया वहाँ सर्कल का लगेगा। इस वजह से 3 πr² हुआ। नीचे का जो कटोरा है, नीचे का बाउल जो है वो सिंपल 2 πr² और ऊपर जब रख दिया इसके ऊपर तो वो कितना शेप कवर करता है? तो जो सब्सटेंस उसके ऊपर रखा तो वो उसके ऊपर कितना रखेगा? सिंपल πr² कवर करेगा एरिया। तो सर्किल का एरिया लगेगा वहाँ πr²। इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। डिस्टिंग्विश आप समझ पा रहे होंगे व्हाट इज TSA और CSA। सरफेस एरिया, अब इसका सरफेस एरिया जस्ट अभी बताया, ये ऊपर का हटा दो 2 πr²।
बात समझ में आया? क्या बना? 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका क्या बना? इसका आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यू। ये किसका वॉल्यूम बना भाई? हमारा हेमिस्फीयर का। तो इसकी शेप थोड़ी सी समझो कि शेप तो कटोरा हुई, ये इसकी रेडियस हो गई, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, इस कटोरे में झमेला कर देते हैं, इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं। मैं शेप थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है ड्राइंग में हाथ ये चलता नहीं है। देखो इसकी रेडियस बढ़ा दी, मतलब थिकनेस बढ़ा दी। ये अंदर है हमारा हेमिस्फीयर कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। ये थिकनेस बढ़ गई कुछ, तो इसकी एक और रेडियस हो जाएगी, उसको बोलेंगे R2, इसको R1 बोल देते हैं। तो आउटर रेडियस हो गई और एक इनर रेडियस हो गई। तो तुमने जितनी इसकी थिकनेस बढ़ाई होगी, तो थिकनेस निकालने का फॉर्मूला आता है, थिकनेस निकालने का फॉर्मूला होता है आउटर, मतलब आउटर रेडियस कौन है? R2, R2 माइनस R1। ये क्वेश्चन जरूर आएगा थिकनेस निकालने का। और उसने रेडियस दी है, थिकनेस दे दी और रेडियस भी दे दी, तो वहाँ आउटर रेडियस निकलवाता है तुमसे, बेसिकली इनर रेडियस भी निकलवा सकता है। तो ध्यान रखना, थिकनेस इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये हेमिस्फीयर। इसी के साथ ये वीडियो तो खत्म होगी, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो जो होती है हॉलो सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पाइप, वो आपको मस्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ हम वहाँ बात करेंगे कि क्या चीज़ें रहने वाली हैं डिस्टिंग्विश में हॉलो सिलेंड्रिकल। तो बने रहिए VIP कॉन्सेप्ट के साथ।